हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है एसएससी सीजीएल से। हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि एसएससी का आगे आने वाला जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है इसके बारे में आपको पता चल जाए और ये एसएससी सीजीएल का क्या क्या वैकेंसी स्ट्रेटेजी होने वाला है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर हम आपके साथ पूरा डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल में, आई वेलकम यू ऑल। और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना ताकि अगले आने वाला जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है आप तक ज़रूर मिल जाए। तो चलिए सर, हम सेशन को शुरू करेंगे। और सेशन को शुरू करेंगे, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपके साथ एक बार पढ़ के सुना देते। कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट नोटिस फॉर CGL examination 2022 which was tentatively scheduled to be published on this dated 10th सितंबर में आपके आने वाला था। अभी वो आपका 17 सितंबर में आपका वो आ जाएगा। तो उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आपका एक महीने के, अगर मैं जनरली 1 मंथ पीरियड होता है इसका, ऑनलाइन एप्लीकेशन का 1 मंथ होता है। तो उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम डेट, ये अब ये पूरा कैलेंडर नहीं आया हुआ है, लेकिन अब टेंटेटिव एग्ज़ाम में अगर बोलूँगा तो आप जनवरी या फिर फरवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसका एग्ज़ाम प्रोसीजर मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करता हूँ। इसका एग्ज़ाम होता है 3 लेवल में, किसी किसी पोस्ट के लिए 4 कैटेगरी में होता है। अभी ये वैकेंसी पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इसका वैकेंसी क्या है। पहली बात ये है कि जो भी स्टूडेंट्स एस्पेरेंट्स है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे या फिर वो सोच रहे, अगर कोई फ्रेशर भी अगर है, कोई भी एग्ज़ाम हो, मेरा ऐसा मानना है हर एक स्टूडेंट्स को इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। या अगर इसका एग्ज़ाम, अगर इस लेवल का अगर अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन अगर आपने कर लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो या फिर आपका स्टेट कोई भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो, इससे आपका आराम से हो जाना है। तो दैट इज़ द मोस्ट स्टैंडर्ड सिलेबस, जो हर स्टेट गवर्नमेंट इसका सिलेबस को कॉपी करता है। और ये अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो बाकी आपका आराम से हो जाना है। अगर मैं इसका बात करूंगा अगर वैकेंसी को, तो वैकेंसी अभी टेंटेटिव है, दैट इज़ योर 7686 अराउंड पोस्ट है, जो कि अभी सेकंड, फिर उसके बाद ये वैकेंसी अपडेटेड होकर फिर वो अराउंड 8 to 10,000 में आपका वैकेंसी चला जाएगा। तो दैट इज़ द वेरी गुड नंबर, मैं ये चीज़ बोलूँगा। तो अगर मैं इसका कैटेगरी का बात करूंगा तो ये बहुत एक अच्छा जॉब देता है। ये आपका बी ग्रेड और ये आपका सी ग्रेड में जनरली ज़्यादातर पोस्ट है आपका बी कैटेगरी में और सी कैटेगरी में, आपका 2 कैटेगरी में आपका जॉब होता है। इसमें नियर अबाउट 54 डिपार्टमेंट है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी अच्छा डिपार्टमेंट है, टॉप मोस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CBI, ऐसा मतलब ऑडिट जनरल, ये जितना भी अच्छा डिपार्टमेंट है ये आपका एसएससी सीजीएल के थ्रू से होता है। ए और बी और सी कैटेगरी के लिए ये एक स्टूडेंट्स को, ये ग्रेजुएशन लेवल के लिए ये वाला नोटिफिकेशन है। तो भैया कैंडिडेट मस्ट भी एक ग्रेजुएट होना चाहिए। लास्ट सेमिस्टर होने से भी दे कैन अप्लाई। तो ग्रेजुएशन का फाइनल सेमिस्टर या फिर पास्ट कैंडिडेट ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका वैकेंसी के लिए। अभी हमने आपके साथ डिपार्टमेंट वगैरह भी थोड़ा बहुत शेयर कर लिया। अभी हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, वो भी आप देख लीजिए। इसका एग्ज़ाम पैटर्न बहुत एक स्टैंडर्ड एक एग्ज़ाम पैटर्न होता है। इसमें आपका 3 कैटेगरी में होता है, किसी किसी पोस्ट के लिए 4 कैटेगरी में होता है। इसको बोलते हैं टायर 1, लेवल 1 भी बोलते हैं, या फिर एसएससी के लिए टायर 1 यूज़ किया जाता है, टायर 2, टायर 3, टायर 4। टायर 1 में होता है आपका 100 क्वेश्चंस होता है और 2 मार्क के लिए 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो इसमें नियर अबाउट आपका 200 क्वेश्चंस होगा। आपका 200 मार्क का, आपका टोटल 200 मार्क का आपका टायर 1 होता है। 200 मार्क का ये जो आपका टायर 1 है, ये आपका टायर 1 आपका 4 सेक्शन में होता है। टायर 1 आपका 4 सेक्शन में होता है। एक तो होता है मैथ्स, फिर होता है रीजनिंग, फिर होता है इंग्लिश और फिर उसके बाद जीएस। हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन हर सेक्शन में पूछा जाता है। तो दैट इज़ टोटल 100 और 100 में 2 मार्क का ईच क्वेश्चन होता है। तो टायर 1 में टोटल होता है आपका 200 मार्क्स का। ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब आपका 0.50 नेगेटिव 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। आई होप यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। जनरल कैटेगरी के लिए अगर मैं काट ऑफ के लिए बात करूँगा तो 130 से 150 155 दैट इज़ ए सेफ स्कोर। जनरल के लिए काफ़ी अच्छा
काट ऑफ जाता है इसका एग्ज़ाम, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी अच्छा स्टूडेंट्स मतलब इस एग्ज़ाम में बैठते काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन के साथ। वही अगर मैं आपका टायर 2 अगर मैं बात करूँगा तो टायर 2 में आपका होता है 4 पेपर। टायर 2 होता है अगेन 4 पेपर में। एक होता है आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, दूसरा होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, फिर उसके बाद होता है आपका स्टेट, और फिर उसके बाद होता है आपका जीएस। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश ये आपका मैंडेटरी सेक्शन है, लेकिन स्टेट और जीएस ये कुछ पार्टिकुलर डिपार्टमेंट्स रिलेटेड है, लेकिन मेजॉरिटी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड या फिर इंग्लिश के साथ ही जाते हैं। अब मैं बात करूंगा इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। इसमें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस होता है आपका 100 क्वेश्चंस होता है, इसमें 100 क्वेश्चंस रहता है और 2 मार्क ईच क्वेश्चन होता है, तो दैट इज़ योर 200 मार्क्स। इसमें भी वही 1/4 निगेटिव, इसमें भी आपका 1/4 निगेटिव जाता है, इसमें भी आपका 1/4 निगेटिव। और फिर इसमें इंग्लिश का भी आपका वही, इसमें आपका इंग्लिश का 200 क्वेश्चन रहता है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो यहाँ पे हो जाएगा 200। मैथ्स के लिए आपका होता है 2 मार्क्स का, इंग्लिश के लिए होता है आपका 1 मार्क का, और वही 1/4 निगेटिव मार्किंग, इसमें भी इंग्लिश का भी वही सीन है। और यहाँ पे फिर आपका आता है टायर 3। टायर 3 होता है आपका, यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर इन द सेंस यहाँ पे आपका इंग्लिश राइटिंग सेक्शंस को आपका चेक किया जाता है। एक टॉपिक दे दिया जाएंगे, एक मतलब दैट इज़ ऑफ 100 मार्क्स, ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स में फिर आपको एक टॉपिक या 2 टॉपिक ऐसा होता है जनरली, तो फिर उसमें आपको बोलेंगे टॉपिक के आपको लिखना है विथ मिनिमम वर्ड्स, और आप काफ़ी अच्छा राइटिंग वर्ड्स में आपको उसको प्रेजेंट करना है, और आप आउट ऑफ 100 आपका वो अटैम्प्ट आपको देख के फिर आपको वो मार्क्स अलॉट करेंगे। तो टोटल जो आपका मेरिट लिस्ट जो आपका बनता है दैट इज़ योर 200। यहाँ पे आपका हो गया 200 200 600 प्लस 100, तो दैट इज़ योर टोटल 700 में आपका मेरिट लिस्ट बनता है। जनरल के लिए किसी अच्छा डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको कम से कम 550 प्लस एक इज़ ए गुड स्कोर, किसी एक डिपार्टमेंट, अच्छा एक डिपार्टमेंट, किसी एक पोस्ट, किसी एक रैंक ज्वाइन करने के लिए, किसी एक ऑफिसर रैंक ज्वाइन करने के लिए। तो ये बाकी आप यूट्यूब में और कई चैनल से आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का काट ऑफ क्या था, स्ट्रेटजी प्रिपरेशन क्या होने वाला है। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स डिस्कस करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसको लेके फिर हम अलग से और एक पूरा स्ट्रेटेजी प्लान हम आपके साथ पूरा डिस्कस करेंगे। फिर आपका टायर 4 है, ये टायर 4 ये सब कुछ पोस्ट के लिए है। ऑडिट जनरल वो जो स्टैट्स और जीएस को लेके चलते हैं उनके लिए फिर अलग सा पेपर उनके लिए बुलाया जाता है, लेकिन ये नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है। जनरली एज होता है आपका, एज आपका होता है 27, और ये ऑडिट जनरल के लिए रिलैक्सेशन आपका 2 ईयर्स का भी रिलैक्सेशन मिलता है। वही ओबीसी एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। तो दैट इज़ द बेसिक, पूरा मैंने आपके साथ पूरा एसएससी का जो नोटिफिकेशन है, इसका पूरा जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसका वैकेंसी, इसका काट ऑफ के बारे में ये चीज़ पूरा हमने डिटेल्स डिस्कस किया। अगर आपके साथ में अगर मैं बुक लिस्ट अगर मैं आपको डिस्कस करूँगा, तो एसएससी बुक लिस्ट एक एसएससी बुक लिस्ट इज़ द मोस्ट स्टैंडर्ड बुक लिस्ट, पूरा नेशनल लेवल में पूरा यूज़ किया जाता है। वैसे अगर आप बुक देखेंगे तो मोर देन 1000 आपका पब्लिशर्स का बुक मिल जाएगा, लेकिन अगर आप मैं आपको सजेस्ट करूँगा कुछ एक स्टैंडर्ड बुक्स, तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, आप इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम का प्लेन टू पैरामाउंट, ये चीज़ आप ज़रूर आप चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, या प्लेन टू पैरामाउंट इंग्लिश के लिए। और इसका इंग्लिश की प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए एमबी पब्लिकेशन, ये दोनों बुक आपके पास ज़रूर होना चाहिए। एमबी पब्लिकेशन फॉर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, और ए प्लेन टू पैरामाउंट जो बुक है इंग्लिश, ये दोनों बुक आपके पास होना चाहिए। जीएस के लिए अगर मैं बोलूँगा तो ये आपका किरण पब्लिकेशन का एक एसएससी प्रीवियस ईयर बाय किरण पब्लिकेशन अगर आप करेंगे तो नियर अबाउट 13,500 ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। दैट इज़ द बेसिक लेवल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और वही अगर हमने आपके साथ मैथ्स का अगर हमने डिस्कस किया, तो मैथ्स में अगर मैं डिस्कस करूँगा तो राकेश यादव सर का एक बुक आता है मैथ्स में, 7300 का आता है, लेकिन अभी वो 9500 क्वेश्चंस का हो गया। राकेश यादव सर का एसएससी बुक्स बाय राकेश यादव सर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर आपको बुक्स मिल जाएगा। एसएससी प्रीवियस ईयर वो पूरा जितना भी करा देंगे, वो पूरा आप आज तक जितना करवाया है लास्ट 20 ईयर्स में आपको वन टाइम यहाँ पे मिल जाएगा। इंग्लिश, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग का भी वही
रीजनिंग का भी एक अरिहंत का एक बुक आता है आपका, अरिहंत का एक टेस्ट ऑफ रीजनिंग बुक है, ये आप ज़रूर ख़रीद सकते हैं। या टेस्ट ऑफ रीजनिंग बुक, इससे आपका इतना बेसिक लेवल में आपका हो जाएगा। ये ख़त्म होने के बाद फिर अब मार्केट, ये ख़त्म होते होते फिर आपको पूरा एक डायग्राम मिल जाएगा, फिर उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दैट इज़ द बेसिक लेवल। और मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बोलता हूँ, एसएससी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये सारा जितना भी बुक्स है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पूरा कवर अप करवा देगा। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, ये बुक सीरीज़ आपके पास ज़रूर होना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे, इतने सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, हमारा कहाँ होने वाला है। मैं तो वही चीज़ बोलूँगा, वो भी तो हमारा जैसे स्टूडेंट्स ही तो है, अगर उनका होगा तो हमारा क्यों नहीं होगा। अगर वो जेन्युइनली सीरियसली अगर लगे हुए हैं तो हम भी लगे हुए हैं, अगर वो कर सकते तो इंशाल्लाह हम भी कर सकते हैं। तो अपने आप में एक डिमोरलाइजिंग फैक्टर मत रखिए, आप पूरा सीरियसली अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आराम से हो जाएगा। और साइड बाय साइड आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाते रहना, क्योंकि मॉक टेस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि बाकी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन साइड बाय साइड होता रहेगा, लेकिन इसके लिए ज़रूर अपने लाइफ टाइम में एक बार ज़रूर आप इसको लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें दिस इज़ द मोस्ट स्टैंडर्ड कोर्स। आपको बहुत मज़ा आएगा इस सिलेबस पढ़ने में, इसको कवर अप करने में। तो ये सारा चीज़ मैंने सोचा आपके सामने ये चीज़ मैं आपके सामने डिस्कस करने का। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट था कि वो मैथ्स को लेके काफ़ी डरते थे, तो हमने मैथ्स के लिए मैथ्स सीरीज़ लेके एक अलग सा एक सीरीज़ लेके आए हैं। मैथ्स का एक सीरीज़ हमने बनाया, मैथ्स फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। ये अभी यूट्यूब में अभी हमारा फ्री लेक्चर हमारा चल रहा है, हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ्स फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। तो हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, एक स्टूडेंट्स आर्ट्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, कोई भी बैकग्राउंड का भी हो, उनका पूरा मैथमेटिकल में एक मैथमेटिक्स टॉपिक डोमेन में एक ज़ीरो बैकग्राउंड से पूरा एक अच्छा बैकग्राउंड के साथ, पूरा ज़ीरो से लेके एक अच्छा बैकग्राउंड के साथ, हम अच्छे एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक शॉर्ट ट्रिक के साथ, विथ एकेडमिक अप्रोच, कॉम्पिटिटिव अप्रोच, शॉर्ट ट्रिक जितना हो सके हमारे साइड से हम इनमें यहाँ पे प्रोवाइड कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमारा ये सीरीज़ को ज़रूर फॉलो अप कर सकते हैं, ताकि आपका एसएससी का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल, शॉर्ट ट्रिक, जो भी बोलिए, उसका सारा आप सब कुछ यहाँ पे आपका कवर अप हो जाएगा। तो चलिए सर, हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जाते जाते मैं वही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, ताकि अगला आने वाला इस सीरीज़ का जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है या फिर मैथ्स का जो लेक्चर आप तक ज़रूर नोटिफिकेशन मिल जाए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स क्रैक दिस एग्ज़ाम। टेक केयर, बाय बाय।